आज के इस वीडियो में टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन अप्रोचेस, स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स, कि दृष्टिकोण, रणनीति और विधियों के बीच में क्या अंतर है। तो इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि अप्रोचेस क्या होते हैं, स्ट्रेटजीज क्या होती है और मेथड्स क्या हैं, और तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें अप्रोचेस की, दृष्टिकोण की अगर हम बात करें, सो अप्रोचेस मीन्स आवर ऑन आइडिया और फिलॉसफी। कि दृष्टिकोण से तात्पर्य हमारा स्वयं का अपना विचार है, दर्शन है, कि किसी चीज़ के बारे में हम क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं। As a teacher, when we go to class, it's all our approach और idea that how we want to teach in the class। कि जब भी हम क्लास में एज ए टीचर जाते हैं, एक शिक्षक के रूप में जाते हैं, तो ये हमारा अपना आइडिया है, हमारा अपना विचार है कि हम किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन आंसर मेथड ले लें, लेक्चर मेथड ले लें, तो मेथड तो सेम रहते हैं, लेकिन अलग अलग टीचर्स की अपनी जो विचार होते हैं, अपने दृष्टिकोण होते हैं, उस हिसाब से जो टीचर है बच्चों को पढ़ाता है। आप भी जब स्कूल में होंगे, कॉलेज में हैं, तो आपके भी क्लास में टीचर्स आते होंगे। कुछ का पढ़ाया आपको समझ में आता होगा, कुछ का पढ़ाया आपको नहीं समझ में आता, और कुछ का पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो इसके पीछे क्या है, टीचर्स के अपने विचार हैं, अपने दृष्टिकोण हैं, अपनी अप्रोचेस है कि किस तरह से वो बच्चों को पढ़ाता है, किस तरह से वो बच्चों को समझाता है। इट इज़ अ पर्सनल आइडिया ऑफ हाउ वी वांट टू टीच इन द क्लासरूम। कि यह एक व्यक्तिगत विचार है कि अपनी क्लास में हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। पढ़ाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक टीचर वो होता है कि क्लास में जब जाता है तो सिर्फ वो खुद बोलता है और सामने वालों को बोलने का मौका नहीं देता। एक टीचर का तरीका ये भी होता है कि जब वो क्लास में जाता है तो बच्चों को भी इंगेज करता है। बच्चों से भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ताकि क्लास में जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें बच्चे भी टीचर के साथ इंगेज रहें। तो अलग अलग टीचर हैं, सबका अपना तरीका है। और एक टीचर ऐसे भी होते हैं जिनका काम सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। तो ये अलग-अलग अप्रोचेस हैं, अलग-अलग तरीके हैं। और कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं अप्रोचेस के। टीचर सेंटर्ड अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो ये अलग-अलग अप्रोच है। अगर देखिए, बहुत सारे टीचर हैं जो अलग-अलग अप्रोच से पढ़ाते हैं। अगर हम ले लें सिर्फ टीचर सेंटर्ड अप्रोच, बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं कि जब क्लास में जाते हैं तो टीचर सेंटर्ड। अब इसमें क्या है कि टीचर जो है अपनी बात, अपने विचार जो है क्लास में आप सबको बताएगा, लेकिन इसमें क्या है कि बच्चों को इतना मौका नहीं मिलेगा क्वेश्चन करने का, या अपने विचारों को प्रकट करने का, या ये भी कह सकते हैं कि क्लास में जो टीचर्स की जो एंगेजमेंट है वही ज़्यादा होगी और बच्चों की जो एंगेजमेंट है वो कम होगी। और एक तरीका जो होता है स्टूडेंट सेंटर्ड का मतलब है कि क्लास में जब टीचर जाता है तो वो अपनी क्लास में जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वॉल्व करता है। और बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, बच्चों की जो एज लेवल है उसको ध्यान में रखकर बच्चों के हिसाब से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है। तो हम अप्रोचेस की बात करें तो क्या है, अप्रोच क्या है, आपको समझ में आ गया होगा कि टीचर्स की अपनी फिलॉसफी है, अपना आइडिया है, अपना विचार है कि क्लास में जाकर वो कैसे पढ़ाएगा। आप सब भी हैं, तो आप सब भी जब स्कूल में जाएंगे तो मान लो आपका ग्रुप है, उसमें 13 स्टूडेंट हैं, 14 स्टूडेंट हैं। तो जब आप स्कूल में पढ़ाने के लिए जाओगे तो सभी तो एक ही तरीके से नहीं पढ़ाएंगे ना। हर किसी का अपना तरीका है। कोई कहानी से स्टार्ट करेगा, कोई कोई टीचिंग एड दिखा के स्टार्ट करेगा, तो कोई बच्चों की जो डेली लाइफ के एक्सपीरियंस है, बच्चों ने क्या किया, इस तरह के क्वेश्चन पूछ कर स्टार्ट करेगा। तो अप्रोच क्या है, किसी भी टीचर का या किसी भी इंसान का अपना खुद का तरीका, खुद का विचार किसी काम को करने का। टीचिंग मेथड्स कम अंडर द अप्रोचेस। की जो टीचिंग मेथड है वो अप्रोच के अंतर्गत ही होते हैं। जैसे अगर मान लो हम बात करें, जैसे ये आपने अप्रोच देखा कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच। अभी अप्रोच है टीचर सेंटर्ड, मतलब का यहाँ पे मेन रोल जो होगा क्लास में टीचर का होगा। तो इस हिसाब से टीचर क्या करेगा कि मेथड भी यूज करेगा। जैसे टीचर सेंटर्ड अप्रोच है तो लेक्चर मेथड ज़्यादा यूज होगा। लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, तो इसमें फिर कौन से मेथड यूज होंगे, इसमें एक्टिविटी मेथड यूज होगा, इसमें क्वेश्चन आंसर जो मेथड है यूज होगा, इसमें डिस्कशन यूज होगा। तो जो मेथड्स हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये अप्रोच के अंतर्गत ही आते हैं।
टीचिंग मेथड्स आर अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द अप्रोच कि दृष्टिकोण जो हैं वो उसके हिसाब से ही जो टीचिंग मेथड्स हैं, शिक्षण विधियाँ हैं, वो अपनाई जाती हैं। इट एम्फेसाइज हाउ द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज प्रेजेंटेड कि यह इस बात पर बल देता है कि शिक्षण सामग्री को किस तरह से क्लास में प्रस्तुत किया जाए ताकि बच्चों को चीज़ें समझ में आ जाएं। इट फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस कि ये सीखने की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाता है। तो अप्रोचेस आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी टीचर है, जो भी क्लास में जा रहा है या कोई इंडिविजुअल है, उसका अपना विचार है, किसी काम को करने का अपना तरीका है और उन तरीकों को अपने काम को करने के लिए वो किन किन मेथड्स का यूज़ करता है और इसके पीछे जो प्लानिंग की जाती है कि कैसे करना है, तो वो स्ट्रेटेजीज में आ जाती है। अब हम अगर टीचिंग मेथड्स की बात करें, शिक्षण विधियों की बात करें, सो टीचिंग मेथड्स आर द प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन द क्लासरूम कि शिक्षण विधियां कक्षा में उपयोग किए जाने वाले सिद्धांत और प्रबंधन निर्देश हैं। टीचिंग मेथड्स में वरी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट taught इन द क्लास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड देयर लर्निंग स्टाइल की अगर शिक्षण विधियों की बात करें तो कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय, जैसे अगर लैंग्वेज की बात करें तो इसमें मेथड्स अलग यूज होते हैं, मैथ्स की बात करें तो मेथड्स अलग यूज होते हैं, साइंस की बात करें तो अलग यूज होते हैं, सोशल साइंस की बात करें तो मेथड अलग यूज होते हैं। तो इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, क्लास में जो स्टूडेंट का नंबर कितना है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि जो मेथड्स हैं वो वरी होते हैं, उसमें परिवर्तन होता है। In the classroom, the teacher can use a combination of different teaching methods to suit the needs of the learner कि कक्षा में शिक्षक क्या करता है, जो शिक्षार्थी स्टूडेंट हैं उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से ही अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। आप क्लास में जाते हो तो स्टार्टिंग में अगर मान लो किसी टॉपिक पे आप बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहे हो तो एक डिस्कशन मेथड हो गया, आप कुछ बता रहे हो तो लेक्चर मेथड हो गया, आप क्वेश्चन आंसर बच्चों से पूछ रहे हो तो क्वेश्चन आंसर हो गया। आप अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ अगर आप नाटक के थ्रू करा रहे हो तो नाटक मंचन हो गया, आप कहानी बच्चों को सुना रहे हो तो कहानी स्टोरी टेलिंग मेथड या कहानी कथन विधि हो गया। तो इस तरह से अलग अलग जो टीचिंग मेथड्स होते हैं जिसके हिसाब से क्लास के हिसाब से, बच्चों के लेवल के हिसाब से, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जो टीचर है अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके जो भी कंटेंट है बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को समझाता है। The use of effective and successful teaching method leads to achieving the best performance of the student in the class कि प्रभावी और सफल शिक्षण विधियों के उपयोग से ही कक्षा में विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त होता है। तो अगर एक टीचर जितनी भी अच्छे मेथड्स का यूज़ करेगा, बच्चों के अच्छा मेथड मतलब बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से अगर टीचर मेथड्स का यूज़ करेगा तो क्या होगा, जो भी रिजल्ट होगा वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा और बच्चों को चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएंगे, बच्चे अच्छे से सीखेंगे। इससे क्या होगा, क्लास की जो टीचिंग लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव होगा। अगर अब हम बात करें स्ट्रेटेजीज की, रणनीतियाँ, तो स्ट्रेटेजी क्या होती है, रणनीति क्या होती है कि कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले आप क्या करते हो, उसकी प्लानिंग करते हो कि आप काम किस तरह से करोगे। एक टीचर हो, क्लास में जाने से पहले, कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले तो आप पहले तैयार करते हो कि अच्छा मैंने ये चैप्टर लिया है तो कल क्लास में जाऊँगा तो मैं इसकी स्टार्टिंग कैसे करूँगा। मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगा, मैं कोई कहानी सुनाऊंगा या मैं किस इंसिडेंट के बारे में बच्चों को बताऊंगा, किस तरह से मैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछूंगा, क्या क्या एक्टिविटीज़ करा सकता हूं मैं, किन किन मेथड्स का यूज़ करूंगा, क्या क्या क्वेश्चन में से रिलेटेड पूछ सकता हूं। तो स्ट्रेटेजी क्या होती है भी, किसी भी काम को करने से पहले की जो प्लानिंग होती है। इसी तरह से जैसे अगर हम बात करें मैचेस जो होते हैं, ठीक है, तो ग्राउंड में मैचेस खेले जाते हैं लेकिन जो प्लानिंग है पहले ही बनाई जाती है। इसी तरह से हमारे जो सोल्जर्स हैं युद्ध में लड़ने बाद में जाते हैं, पहले प्लानिंग बनाते हैं, फिर उस प्लानिंग के हिसाब से काम करते हैं। तो उसी तरह से टीचर जो है क्लास में जाने से पहले पहले प्लान करता है कि किस तरह से उसे अपनी जो लेसन है उसको डिलीवर करना है। सो teaching strategies are known as the approaches and techniques used by teacher to deliver the course content for pupils के शिक्षण रणनीतियों को विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री वितरित करने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोण और तकनीकों के रूप में जाना जाता है।
टीचिंग स्ट्रेटेजीज फोकस ऑन अचीविंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन, कि इसमें क्या होता है कि शिक्षण रणनीतियाँ जो पाठ हैं, जो अध्याय हैं, उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करती है कि किस तरह से जो काम करने जा रहे हैं उसको उसमें सफलता प्राप्त की जाए। यूजिंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज टीचर कैन हेल्प स्टूडेंट इन देयर लर्निंग प्रोसेस, की शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करके शिक्षक क्या करेगा, विद्यार्थियों को उनकी अधिगम प्रक्रिया में मदद कर सकता है ताकि बच्चे अच्छे से सही तरीके से सीखें। शिक्षक विषय, कक्षा के आकार और शिक्षार्थियों के स्तर की उपयुक्तता के अनुसार अलग-अलग जो रणनीति है उनका उपयोग कर सकता है। मान लो कोई टीचर है प्राइमरी स्कूल का है तो बच्चों के हिसाब से ही जो स्ट्रैटेजी है वो बनाएगा। कोई सेकेंडरी का है तो उस हिसाब से, कोई सीनियर सेकेंडरी का है उस हिसाब से, कोई कॉलेज का है तो उस हिसाब से। तो बच्चों की जो भी एज लेवल है, उनकी जो भी मानसिक स्तर है उसके हिसाब से ही स्ट्रैटेजी रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। द स्ट्रेटजीज यूज फॉर चैप्टर में वरी फ्रॉम वन टू अनदर, कि अध्यायों के लिए उपयोग की जाने वाली जो रणनीतियां हैं एक दूसरे से भिन्न हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट में व्हाट डिड वी लर्न, कि हमने इस चैप्टर से क्या सीखा। तो हमें सबसे पहले पता चला कि अप्रोच क्या है। अप्रोच इज और आइडिया और फिलॉसफी ऑफ डूइंग एनी वर्क, की दृष्टिकोण किसी भी काम को करने का हमारा स्वयं का विचार अथवा दर्शन होता है। और अगर हम स्ट्रेटेजीज की बात करें तो स्ट्रेटेजी इज द प्लान और द वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, की रणनीति योजना या उद्देश्य को प्राप्त करने का तरीका है। देयर इज एन एम्फेसिस ऑन प्लानिंग, की इसमें योजना निर्माण पर जोर दिया जाता है। और मेथड्स की बात करें तो मेथड्स आर द वे टू अकम्प्लिश अ टास्क, की विधियां किसी भी कार्य को पूरा करने का तरीका है। तो बेसिक तीनों में यही डिफरेंस है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।